अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इन्फोटेक कंप्यूटर आईटीसी। मैं हूं शायान सिद्दीकी और आज की क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं व्यू टैब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं व्यू टैब में। व्यू टैब में आने के बाद यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे ग्रुप्स दिए हुए हैं, जैसे वर्कबुक व्यूज, शो, जूम, विंडोज़ और मैक्रोस। ठीक है, ये सारे ग्रुप्स हम लोग पढ़ने वाले हैं आज की क्लास में, और इसमें जितने ऑप्शंस कमांड हैं वो सब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वर्कबुक व्यूज़ पे। वर्कबुक आपको पता ही है कि हमारी ये जो फाइल है, ये जो बुक है, इसे कहते हैं हम लोग वर्कबुक। ये हम लोग सबसे पहली क्लास में देख कर आए थे एक्सेल की कि वर्कबुक क्या होती है, शीट किसे कहते हैं, वगैरह वगैरह। और व्यू कहते हैं इसको देखने के तरीके। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इस ग्रुप में कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं कि अगर आप लोग अपनी वर्कबुक को इस तरह से नहीं देखना चाहते तो आपको कुछ व्यूज़ दिए हुए हैं यहाँ पे, जैसे कि पेज ब्रेक व्यू, पेज लेआउट व्यू और कस्टम व्यूज़। तो इनको हम देखते हैं सबसे पहले कि किस व्यू से क्या होता है, किस तरह से हम इसको देख सकते हैं, या किस व्यू में किस तरीके का लुक आता है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम बात करें नॉर्मल की, तो जब हम लोग एक्सेल ओपन करते हैं हमारे पास जो व्यू हुआ होता है वो नॉर्मल हुआ होता है बाय डिफ़ॉल्ट। ऐसे ही अगर हम बात करें पेज ब्रेक व्यू, ये क्या करेगा। अच्छा, अगर अभी हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास नॉर्मल व्यू है, यहाँ पे हमें कितनी रॉज कितने कॉलम्स होते हैं, या क्या रॉ होती है क्या कॉलम होता है, सब मैंने आपको बताया था। यहाँ पर आपके पास कोई भी पेज नहीं है, आपके पास सिर्फ एक शीट है जो डिपेंड करती है 10 लाख समथिंग रॉज पे और 16,000 समथिंग कॉलम्स पे। ये कैसे पता, तो आप सिंपल क्या करोगे, देखो ये जो बटन दिया हुआ है ना, इस पर क्लिक करके रखो। जैसे ही आप इस पर क्लिक करके रखोगे ना, देखो यहाँ पर आपको एक नंबर दिख रहा होगा, फिगर दिख रहा होगा 10,48,576। इसके आगे लिखा हुआ है आर, तो ये है रॉज। इसी के आगे लिखा होता है 16,384 कॉलम्स, सी लिखा हुआ है मतलब कॉलम्स। तो ये जितनी रॉज हैं और ये जितने कॉलम्स हैं, ये सब मिला के आपके पास होता है एक पेज। अब बात ये आती है, इतना बड़ा पेज, इस पे कौन काम करेगा। तो देखिए, ये जो एक्सेल है ये यूज़ किया जाता है बड़ी कंपनीज में बड़े डेटा के लिए। अब मान लेते हैं कि हमारे पास एक कंपनी है, उसमें तकरीबन 25 से 30 हज़ार एम्प्लॉयज़ हैं, उनका डेटा हमें लिखना है, मेंशन करना है। तो ये कम ना पड़ें, पेजेस कम ना पड़ें, रॉज कम ना पड़ें, कॉलम्स कम ना पड़ें, इसलिए एक्सेल आपको ज़्यादा प्रोवाइड करता है। ज़्यादा पड़ जाएँ कम ना पड़ें, कोई इशू ना आए, इस वजह से। ठीक है, तो लेकिन अगर हमें अपने डेटा को मर्ज करवाना है, मैनेज करना है, प्रिंट करवाना है, या उसको किसी और तरीके से व्यू चेक करना है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाएंगे इस ग्रुप में। सही, तो अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं पेज ब्रेक व्यू, ये क्या करेगा, ये आपको ब्रेक कर करके दिखाएगा। ये देखें इस तरह। ठीक है, क्योंकि मेरे पास यहाँ कोई डेटा कुछ लिखा हुआ नहीं है, तो मैं कुछ लिखता हूँ और एंटर करता हूँ। देखें, ये आपको दिखा रहा है ये फर्स्ट पेज है। या एक काम करता हूँ, मैं आ जाता हूँ, इसको नॉर्मल करता हूँ, मैं इस शीट पर आ जाता हूँ, प्रैक्टिस डेटा पे समझते हैं ताकि ईजिली हमें समझ आ जाए। ठीक है, मैं यहाँ से पेज ब्रेक व्यू किया मैंने, तो ये बोल रहा भाई ये जो सारा का सारा डेटा है आपका, ये सब एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा इजीली। ये देखें, ये 1 पेज है। अगर मैं इधर आके कुछ लिखता हूँ तो ये देखें मेरा यहाँ तक एक पेज है, इसके बाद फर्दर ये दूसरा पेज स्टार्ट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ आके कुछ लिखता हूँ तो देखें ये रहा मेरा तीसरा पेज, देन फर्दर चौथा पेज यहाँ पर है। ठीक है, तो आप इस तरह से इसको प्रीव्यू कर सकते हो। जहाँ तक आपका डेटा लिखा हुआ होगा ये आपको डिफाइन कर देगा कि वो कितने पेजेस पे कॉपी होगा या कितने पेजेस पे प्रिंट होगा। सही है, ये देखिए मेरे पास इतना डेटा, ये बोल रहा है कि ईजिली एक पेज पे प्रिंट हो जाएगा। और अगर मैं इसको चेक करने के लिए कंट्रोल F2 करूँ तो ये देखें मेरे पास ईजिली ये प्रिंट हो रहा है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं यहाँ से आ जाता हूँ, इसको पहले मैं नॉर्मल कर लेता हूँ। नॉर्मल करने के बाद नेक्स्ट व्यू दिया हुआ है मुझे पेज लेआउट व्यू। जैसे अगर आप लोग MS वर्ड पढ़कर आए हों, अगर नहीं पढ़ा तो लाजमी पढ़िएगा। प्लेलिस्ट में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी MS वर्ड कोर्स की, जिसमें मैंने आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक, स्क्रैच से लेकर एडवांस MS वर्ड तक आपको पढ़ाया है, समझाया है, गाइड किया है विद शॉर्ट की, विद असाइनमेंट्स। तो आप वो लाजमी देख लीजिएगा अगर आपको उसको सीखना हो, तो आपके लिए वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वहाँ पर हम पढ़कर आए थे कि हमारे पास जो पेजेस होते हैं उसमें 4 मार्जिन्स होते हैं। वहाँ जिस तरीके का पेज आपको दिख रहा होता है, यहाँ एक्सेल में नहीं दिख रहा होता, यहाँ पे शीट होती है। तो अगर आप चाह रहे हो उसी तरीके का व्यू आपको यहाँ पर भी चाहिए तो आप यूज़ करोगे पेज लेआउट व्यू। ये देखें, यहाँ पर आपको प्रॉपर ये दिखाया जाएगा। देखो भाई, ये पेजेस हैं आपके, ये सारा डेटा आपका
एक पेज पे प्रिंट होगा और कितना होगा, किस तरीके से होगा, ये देखें। ठीक है, ये स्पेसिंग दिखाई जा रही है आपको, हेडर होता है, नीचे फुटर होता है, इसके अलावा लेफ्ट एंड राइट पे मार्जिन्स होते हैं। ठीक है, इसके अगर अंदर आप कुछ एडिट करना चाह रहे हो फुटर में या हेडर में, आप यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। और ये कौन सा पेज है मेरा, A4 पेज है, A4 साइज का पेज है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं इसको दोबारा नॉर्मल कर देता हूँ, अगर आप चाह रहे हो कस्टम व्यू, कस्टम कहते हैं आपकी मर्जी का, मतलब मेरी मर्जी का कोई व्यू बन जाए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा कस्टम व्यू। किस तरह से, मैंने कहा भाई मेरे पास एग्जाम्पल के तौर पर स्टार्ट ये कुछ एंट्रीज हैं। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ जस्ट मैं इनको ही मार्क करना चाहता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मुझे इनको किसी को शो करवाना है, वो बंदा भी आएगा, तो मैं चाह रहा हूँ जब मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे ढूंढना ना पड़े, जैसे ही वो आए मैं इसको मार्क करके रखूँ और मैं डायरेक्ट उनको दिखा दूँ। तो मैं क्या करूँ, इतने एरिया को मैंने सिलेक्ट किया, कस्टम व्यू पे गया और यहाँ पे मैंने इसको सिंपल कर दिया ऐड। ऐड करने के बाद ये नेम कहेगा और इसको आप कोई भी नेम दे दो, जो भी आप देना चाहो, ओके कर दो। अब देखो, अगर आप कहीं पर भी काम कर रहे हो और वो बंदा आ जाता है जिसको आपको वो एंट्रीज दिखानी थी, तो आप क्या करो, आप कस्टम व्यू पे क्लिक करो और देखें ये रहा आपका व्यू जो अभी आपने बनाया था। अब इसको क्या करना है, शो करना है, क्लोज करना है, ऐड करना है, डिलीट। मैंने कहा शो, देखें क्लिक किया मैंने, ये आ गई मेरी वो एंट्रीज जो मैंने जब शो करी थी उसको दिखाने के लिए। सही है, अगर आप चाह रहे हो इसी एरिया का प्रिंट निकालना है, तो मैं आपको पढ़ा कर आया था पेज लेआउट टैब, उसमें मैंने आपको एक ऑप्शन बताया था प्रिंट एरिया, सेट प्रिंट एरिया करो, आप इसका प्रिंट निकालो, सिर्फ उतना ही प्रिंट निकलेगा जितना आपने सिलेक्ट किया है। ठीक है, अगर आप ये चाह रहे हो कि भाई इन सब एंट्रीज का भी निकले, तो यहाँ से जाके क्लियर प्रिंट एरिया कर दो, सबका प्रिंट निकलेगा। ठीक है, तो अगर आप ये सब देखना चाहते हो ऑप्शन कि किससे क्या होता है, किससे क्या होता है, तो आपको प्लेलिस्ट में इस क्लास पे वीडियो मिल जाएगी, वो आप जाके देख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर आप लोग आगे आ जाओ तो देखो अभी मैंने यहाँ से लिया था पेज लेआउट व्यू, तो यहाँ पर देखें ये रूलर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये नहीं चाहिए मुझे, तो चेक हटा दो, चला जाएगा, चाहिए तो चेक लगा दो, आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास देखें यहाँ पर ग्रिड लाइन शो हो रही होती हैं, जिससे हमें ये इंडिकेशन मिलती है कि भाई ये सेल्स हैं। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो ये इंडिकेशन नहीं चाहिए, इनको हटा दो, तो आप क्या करो, ग्रिड लाइन ऑप्शन दिया हुआ है, चेक लगा हुआ है, आप हटा दो, चली जाएंगे। ठीक है, अगर आप चाह रहे हो तो आ जाएंगे। फॉर्मूला बार ये होती है, फॉर्मूला बार अगर आप नहीं चाह रहे चेक हटा दो, चली जाएगी, या चेक लगा दोगे तो दोबारा आ जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है आपको हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती हैं, जैसे ये लिखा हुआ है ABC, या यहाँ पर लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, ये सारी क्या है हेडिंग्स। मैं चाह रहा हूँ ये नहीं चाहिए, चेक हटा दो, चली जाएंगी, या चेक लगा दोगे आ जाएंगी। यही काम हम लोग पेज लेआउट टैब में भी कर आए थे यहाँ से, तो आप यहाँ से करना चाहो यहाँ से कर लो, या व्यू टैब में इस ऑप्शन से करना चाहो तो यहाँ से कर सकते हो आप। ठीक है, इसके बाद आगे आ जाओ अगर आप, तो आपको नेक्स्ट ग्रुप दिया हुआ है जूम। जो काम आप यहाँ से कर सकते हो जूम इन जूम आउट, या जो काम आप अपने माउस व्हील से कंट्रोल के साथ कर सकते हो जूम इन जूम आउट, वही काम आप यहाँ से भी कर सकते हो। कैसे, जूम पे क्लिक करो, ये पूछ रहा है आपसे कितना परसेंट करना है, यहाँ पे कुछ परसेंट दिए मैं 200 100 75 50 25, या फिट सिलेक्शन, तो मैंने कहा फिट सिलेक्शन कर दो, ओके। देखो जितनी मेरी सिलेक्शन हुई भी होगी ना, ये उसके मुताबिक जूम कर देगा। देखें दोबारा देखते हैं, मैंने क्या करा, मैंने इतने एरिया को सिलेक्ट करा और मैंने कहा भाई जितनी सिलेक्शन हो रही है इसके मुताबिक कर दो, तो आप क्या करोगे, इसमें आओ और फिट टू सिलेक्शन करो, ओके, ये देखो सिलेक्शन के मुताबिक जूम कर देगा ये। ठीक है, या इसके अलावा जूम इन जूम आउट आप यहाँ से भी कर सकते हो, और यहाँ पर आप बता भी सकते हो कितने परसेंट जूम करना है। मैंने कहा 250 कर दो, ओके, ये आपको करके दे देगा 250% जूम। अच्छा, अगर आप चाह रहे हो 100% करना है, आपने बहुत ज़्यादा जूम किया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा जूम इन किया हुआ है, आपने बहुत ज़्यादा जूम आउट किया हुआ है, आप चाह रहे हो भाई 100% हो जाए, तो आप इस पर क्लिक कर दो सिंपल, ये आपको 100% जूमिंग करके दे देगा। या आप चाह रहे हो कि भाई मुझे स्पेसिफिक एरिया पे, जैसे ये मैंने सिलेक्शन लिए, इस पे जूम करके दे दो, जूम टू सिलेक्शन, जो काम देखो यहाँ से कर रहे थे ना फिट सिलेक्शन, वही काम आप सिंपल यहाँ से कर सकते हो डायरेक्टली। उतने एरिया को आपको सिलेक्ट करना होगा और सिंपल आप जूम टू सिलेक्शन पे क्लिक कर दोगे, तो आपने जो एरिया सिलेक्ट किया होगा ये उसी के मुताबिक उसको कर देगा जूम। ठीक है, इसको मैं नॉर्मल कर लेता हूँ 100%। अच्छा, इसके बाद अगर हम आगे आ जाते हैं तो नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है न्यू विंडो। ये क्या करता है, ये आपके यूं समझ लें इसी फाइल की डुप्लीकेट निकाल देगा। ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको करके, इसका नाम है बुक वन। मैंने न्यू विंडो पे क्लिक किया,
तो देखो यहाँ लिखा हुआ आ रहा है बुक 1:2, मतलब 1 कॉलन लगे हुए और 2 लिखा हुआ है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? देखो इनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। यहाँ लिखा हुआ है मेरे पास 1001, और अगर मैं आपको इस वाली स्क्रीन पे लेके जाऊं और यहाँ मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ तो यहाँ पर भी देखें वही लिखा हुआ है 1001। ठीक है, तो मैं चाह रहा हूँ इसको चेंज करना है। मैंने यहाँ पर इसको कर दिया चेंज। देखो जैसे ही मैंने लिख के एंटर किया ये यहाँ पर भी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ था XYZ और यहाँ पर देखो मैंने कर दिया MN। ठीक है, एंटर किया, यहाँ पर भी देखो खुद ब खुद ये MN हो जाएगा। सही है, मतलब ये दोनों फाइल या जितनी भी आप लेते जाओगे फाइल्स एक दूसरे से इंटीग्रेट रहेंगी। जहाँ पर आप चेंजेस करोगे दूसरी शीट पे खुद ब खुद चेंजेस हो जाएंगी। अगर आप चाह रहे हो आपके पास जितनी भी विंडोज़ हैं, मेरे पास अभी कितनी विंडोज़ हैं एक्सेल की 2, मैं चाह रहा हूँ इन दोनों को अरेंज करवा दो, एक साथ ये शो होनी चाहिए मुझे। तो आप करोगे अरेंज ऑल। ये आपसे पूछ रहा है किस तरह से करवाना है, मैंने कहा वर्टिकली फॉर्म में करवा दो। ओके, ये देखें ये दोनों फाइल्स एक साथ मैं प्रीव्यू कर सकता हूँ। देखें मैं अब आपको दिखाता हूँ। यहाँ लिखा हुआ था अली, मैंने इसको कर दिया अहमद। देखें जैसे ही यहाँ मैंने अहमद लिखा, एंटर भी नहीं किया अभी मैंने, यहाँ अहमद लिखा हुआ आ गया। ठीक है, ऐसे ही मैं यहाँ आया HCM, इसको मैंने कर दिया HR। जैसे ही मैंने HR किया, एंटर भी नहीं करूँगा, यहाँ खुद ब खुद चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आप चाह रहे हो कि भाई इसको नॉर्मल करना है तो आप इसको सिंपली मैक्सिमाइज करवा लो, ये मैक्सिमाइज हो जाएगा। ऐसे ही अगर हम आगे आ जाएं तो नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ हमें फ्रीज पैन। फ्रीज पैन का क्या काम होता है? जैसे एग्जांपल के तौर पर आपके पास कुछ डेटा तो ऑलरेडी लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ तक। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ मुझे और इंक्रीज करनी है तो मैं इंक्रीज करता जा रहा हूँ, लेकिन अब मैं ये भूल गया कि यहाँ मुझे क्या मेंशन करना है, इस कॉलम में क्या मेंशन करना है, यहाँ क्या मेंशन करना है, ये मुझे याद नहीं आ रहा। तो मैं चाहता हूँ भाई मेरी शीट की ये जो हेडिंग्स वाली बार है, मतलब हेडिंग्स वाली रो है, ये अपनी जगह पर ही रहे। मैं जितना नीचे जाता जाऊँ, जितना डाउन जाता जाऊँ, ये मूव ना हो, ये अपनी जगह पर रहे। तो आप इसको क्या करवा दो, फ्रीज। कैसे? सिलेक्ट कर लो, फ्रीज पैन में जाओ और क्या करवा दो, टॉप फ्रीज रो। अब देखो आप नीचे जाते जाओगे, आपकी जो पहली रो है वो मूव नहीं होगी, जिससे आप इजीली कितनी भी इंक्रीज कर सकते हो जहां पर जो भी आप करना चाहो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि नीचे इंक्रीज होती हैं, बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि यहाँ पर इस तरह से इंक्रीज होती हैं, मतलब वर्टिकली होती हैं। तो आप यहाँ पर पहली रॉ को फ्रीज कर लो, आप काम कर सकते हो। ऐसे ही अगर आपके पास इंक्रीज हो रही है आपकी कंपनी में हॉरिजॉन्टली, तो आप करोगे क्या, कॉलम को फ्रीज। कैसे? पहले मैं इसको अनफ्रीज कर लेता हूँ। फ्रीज पैन में गया मैं, अनफ्रीज पैन से। ठीक है, मैं चाह रहा हूँ अब ये कॉलम हो। देखो अभी मैं अगर यहाँ जाता हूँ तो ये सब का सब पहला कॉलम जो है मेरा ये हाइड हो रहा है। मैं चाह रहा हूँ पहला कॉलम ना हाइड हो, तो मैं क्या करूँगा, फ्रीज पैन में गया और यहाँ से मैं कर दूंगा फ्रीज फर्स्ट कॉलम। अब देखो जितना आप राइट साइड पे जाते जाओगे आपका पहला कॉलम जो है वो कभी भी मूव नहीं होगा, क्योंकि आपने उसको करवा दिया फ्रीज। ठीक है, तो अगर आपकी कंपनी में नीचे की तरफ इंक्रीज हो तो आप फर्स्ट रो को फ्रीज करो और अपना काम आप इजीली कर सकते हो। अगर आपकी कंपनी में राइट साइड पे मतलब हॉरिजॉन्टली वर्किंग होती है तो आप पहला कॉलम फ्रीज करो और आप इस तरह से इसको यूज़ कर सकते। और अगर इसको ख़त्म करना है फ्रीज पैन में जाओ और इसको कर दो अनफ्रीज, ये नॉर्मल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद मैं चाह रहा हूँ भाई ये जो स्टार्ट की एंट्रीज हैं, ये जो स्टार्ट की 4 एंट्रीज हैं, इनमें मुझे कोई भी काम नहीं करना है, इनके बाद मुझे चेंजेस करनी है। तो मैं क्या करूँगा, मैंने इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे ऑप्शन दिया होता है स्प्लिट, मतलब तोड़ दो, डिवाइड कर दो। मैंने इस पर क्लिक किया। देखो जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पर मेरे पास मेरी स्क्रीन 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई। और देखो मैं इसको मूव करता हूँ तो ये वाला पार्ट मूव नहीं हो रहा है, जबकि नीचे वाला पार्ट देखो मूव होता जा रहा है। तो ये मुझे ये दिखा रहा है, ये रिकमेंड कर रहा है कि भाई तुम्हारे पास ये जो एरिया है, ये एरिया देखो मैं यहाँ पे सिलेक्शन ले रहा हूँ तो वहाँ की खुद ब खुद सिलेक्शन हो रही है। देखें ऊपर वाले पार्ट में मैं जो भी कर रहा हूँ नीचे वो ऑटोमेटिक हो रहा है, इसलिए क्योंकि मुझे इस एरिया में कोई भी काम नहीं करना। मैं देखो अगर नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पर मैं जो भी काम करूँगा वो मैं सारा काम इजीली कर सकता हूँ। मतलब अगर आप ये देख रहे थे कि अगर आपको पहली रो को फ्रीज करना तो आप यहाँ से कर रहे थे, कॉलम को फ्रीज करना था तो आप यहाँ से कर रहे थे, एक रो या एक कॉलम को। अगर आप चाह रहे हो मुझे स्पेसिफिक एरिया को फ्रीज करवाना है तो आप यूज़ कर सकते हो स्प्लिट के ज़रिए। ठीक है, अगर नहीं चाहिए तो सिंपल क्लिक कर दो, नॉर्मल हो जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको हाइड। हाइड क्या करेगा कि मेरे पास फ़िलहाल अभी 2 बुक्स हैं, 2 वर्क बुक्स हैं,
मैंने क्या करा, कंट्रोल एन किया ताकि मेरे पास एक और वर्ब बुक आ जाए, और ये है मेरी न्यू वाली जो अभी मैंने रिसेंटली ली है। ठीक है, मैं आया यहाँ पे, मैंने इसको कर दिया हाइड। देखो जैसे ही मैंने उसको हाइड किया, मेरे पास पहले थी 2, मैंने न्यू ली थी तो 3 हो गई थी। अब जैसे ही मैंने उसको हाइड किया, मेरे पास 2 वर्ब बुक्स रह गई। मैं आया इस वाली वर्ब बुक पे और मैं गया व्यू टैब में, यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है अनहाइड, क्लिक। यही हाइड की थी, मैंने कहा बिल्कुल इसी को ही शो करना है, मैंने कहा बिल्कुल ओके कर दो, ये आ गई आपके पास। ठीक है, या अगर मैं ऐसा कर लेता हूँ, मेरे पास अब 2 हैं, मैंने एक क्लोज कर दी थी, ये है पहली वाली जिसका नाम क्या है बुक 1, और ये है बुक 2 जिसपे मैंने अभी कुछ भी नहीं किया। मैं चाह रहा हूँ ये मेरा डेटा है, इसको हाइड कर दो, इसको बाद में मैं जब शो करवाना होगा करवा लूँगा। कैसे करवाओगे हाइड, ये दिया हुआ ऑप्शन क्लिक करो, हाइड हो जाएगा। शो करवाना है, किसी भी वर्क बुक पर आ जाओ, व्यू टैब पे आ जाओ, अनहाइड यही वर्क बुक है, मैंने कहा हाँ ओके कर दो, ये हो जाएगी शो। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट ऑप्शन दिया आपको व्यू साइड बाय साइड। इसका क्या काम होता है, इसके लिए मैंने क्या करा, इतने एरिया को कॉपी किया जितना मेरे पास काम हुआ था, और मैं आया अपनी न्यू वाली वर्क बुक पे और यहाँ पर मैंने कर दिया इसको पेस्ट। ठीक है, और इसको मैं थोड़ा सा सेट कर लेता हूँ। अच्छा, अब मैं गया व्यू टैब में और मैंने इनको कर दिया व्यू साइड बाय साइड। देखें जैसे ही मैंने दोनों को साइड बाय साइड किया तो क्या हुआ, 2 विंडोज थी मेरे पास, वो दोनों मेरी स्क्रीन पे अरेंज हो गई। ठीक है, किस तरह से अरेंज हो गई, ये वाली वर्कबुक ऊपर आ रही है और ये वाली वर्कबुक नीचे आ रही है। और देखो जैसे ही मैं इनको स्क्रॉल करता हूँ, मैं नीचे की साइड स्क्रॉल करता हूँ, देखो मैं नीचे की साइड इस वाले को स्क्रॉल कर रहा हूँ, ऊपर वाली जो है, नीचे वाली देखो खुद ब खुद हो रही है ये वाली। ठीक है, और अगर मैं इसको जूम इन कर रहा हूँ या जूम आउट कर रहा हूँ, ऊपर वाली खुद ब खुद हो रही है। मतलब मैं एक पे वर्किंग कर रहा हूँ, दूसरे पे खुद ब खुद काम हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पर एक ऑप्शन अप्लाई हुआ हुआ है जो कि क्या है, सिंक्रोनाइज स्क्रोलिंग। अगर मैं इसको हटा दूँ, हटा दिया मैंने, अब देखो क्या होगा, जिस पे आप काम करोगे ना सिर्फ वही चीज़ अप्लाई होगी उसी शीट पे। मैं इसको देखो डाउन साइड पे मूव कर रहा हूँ, ये हुई, ये वाली शीट नहीं हुई, ये वाली हो रही है। मैं इसको ऊपर की तरफ मूव कर रहा हूँ, ये देखो कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ दोनों पे, अब मैं एक पे करूँगा दूसरी पे खुद ब खुद वर्किंग होगी। ठीक है, इसको जूम करूँगा वो खुद ब खुद जूम इन होगी, उसको जूम आउट करूँगा खुद ब खुद जूम आउट होगी। या मैं इनमें से किसी एक को कर लेता हूँ बड़ा, जैसे मुझसे गलती से बड़ी हो गई, मैं चाह रहा हूँ भाई जैसा था ये, मतलब जैसे व्यू में था ये, मतलब एक ऊपर आ रही थी वर्कबुक और एक नीचे आ रही थी वर्कबुक, उसी व्यू में कर दो। तो आप क्या दोबारा करोगे, नहीं, आप क्या करो, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है रीसेट विंडोज पोजीशन, ये उसी पोजीशन में ले आएगा। ये देखें, गलती से अगर आप मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो या कोई भी पोजीशन चेंज कर देते हो किसी भी वर्कबुक की, तो आप यहाँ से रीसेट विंडो पोजीशन करो, ये नॉर्मल कर देगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसको मैं बंद कर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा व्यू नॉर्मल हो जाए। इसके बाद हम आ जाते हैं आगे, और नेक्स्ट ऑप्शन हमें दिया हुआ है स्विच विंडो। मैं हूँ अभी वर्कबुक 1 पर, मेरे पास कितनी विंडोज़ हैं, 2 विंडोज़ हैं, एक है बुक 1 एक है बुक 2। मैं हूँ बुक 2 पे, मैं चाह रहा हूँ बुक 1 पे। तो आपको एक ऑप्शन दिया हुआ होता है माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, स्विच विंडोज़। अच्छा, अगर आप ये वर्ड पे काम करोगे तो वर्ड की ही विंडोज़ पे आप स्विच कर सकते हो, लेकिन अगर ये काम आप करोगे एक्सेल पे तो जस्ट आप एक्सेल की विंडो पर ही स्विच कर सकते हो। जैसे मैं इसमें गया, कितनी विंडोज़ हैं, 2। आपने जो ओपन की हुई हैं वो 2 विंडोज़ हैं, ओपन वाली जितनी आपने विंडोज़ ओपन की हुई होंगी ये सिर्फ उसी का ही आपको ऑप्शन देगा, जो ओपन नहीं होंगी उनके बारे में ये आपको ऑप्शन नहीं देगा। तो मैं गया यहाँ पे, मैंने कहा बुक 2 पे पहुँचा दो। अच्छा, बुक 2 पे तो मैं हूँ, मैं चाह रहा हूँ बुक 1 पे जाना है मुझे, क्लिक कर दो इस पर, ये आ गया बुक 1 पे। आप जाना चाह रहे हो बुक 2 पे, स्विच विंडो, ये आ गया बुक 2 पे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा नेक्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है हमें मैक्रोस, जिसका काम क्या होता है, मेरे स्टेप्स को रिकॉर्ड करना। मतलब मैं जो भी काम करूँगा एक्सेल पर वो सारे स्टेप्स ये रिकॉर्ड करेगा मैक्रोस, और इसकी शॉर्ट की होती है ऑल्टर F8। मैंने क्या करा, मैं गया इसमें और मैंने कर दी रिकॉर्ड स्टार्टिंग, मैं गया ऑप्शन में और मैंने इसको कर दिया रिकॉर्ड मैक्रोस। ठीक है, अच्छा अब ये मुझसे बोल रहा है कि भाई नाम बता दो, तो आप यहाँ पे कोई भी नेम दे सकते हो, मैंने नाम दे दिया। शॉर्टकट की रखना चाह रहे हो कोई, मैंने कहा हाँ। इसकी शॉर्ट की मैंने रख ली एग्जाम्पल के तौर पर, इसकी शॉर्ट की रख ली मैंने कंट्रोल शिफ्ट एम। सिर्फ क्या करना है आपको, शिफ्ट प्रेस करके रखा था मैंने और एम प्रेस कर दिया था। देखें यहाँ पर मेरी शॉर्ट की हो गई कंट्रोल शिफ्ट एम।
और यहाँ पर आप ये मेक श्योर कीजिएगा कि वो शॉर्ट की मत रखिएगा जो ऑलरेडी टेकन है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर कंट्रोल F फाइंड के लिए यूज़ होता है, कंट्रोल H रिप्लेस के लिए होता है, ठीक है। तो ऐसी शॉर्ट की मत रखिएगा जो ऑलरेडी किसी चीज़ पे वर्किंग करती है, क्योंकि फिर एक्सेल को ये डिफाइन करना मुश्किल हो जाएगा कि आपको माइक्रोस करके देना है या वो काम करके देना है जो ऑलरेडी उसकी शॉर्ट की थी, ठीक है। तो ऐसी शॉर्ट की रखिएगा। इस शॉर्ट की का यूज़ क्या होगा वो आगे होगा, वो अभी नहीं बता रहा, मैं आपको आगे बताऊंगा जब इसका यूज़ होगा तो, ठीक है। मैंने इसको कर दिया। अच्छा, डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। मैंने इसको कर दिया सिंपल ओके। जैसे ही मैंने ओके किया, देखें यहाँ पर मेरे पास ये एक ऑप्शन लिखा हुआ आ रहा है कि अब जो मेरे स्टेप्स हैं, मैं जो भी काम करूँगा वो रिकॉर्ड होगा। देखो लिखा हुआ आ रहा है करंटली रिकॉर्डिंग स्टार्टेड है। अगर आप चाहो तो इस पर क्लिक करके स्टॉप कर सकते हो, मैं नहीं कर रहा फिलहाल। मैंने क्या करा, सबसे पहला काम मैंने ये किया, इतने एरिया को कर लिया सिलेक्ट करने के बाद मैंने इसको किया कॉपी, कंट्रोल C किया, यहाँ आया मैंने पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद फिर मैंने ये किया कि इन सबको सिलेक्ट किया, होम टैब में गया और यहाँ से मैं चला गया सेल स्टाइल में और मैंने इन सबको करवा दिया कुछ इस तरीके का स्टाइल, ठीक है। और ये जो इसका पहला कॉलम है, मतलब पहला सेल जो है, इसको मैं दूंगा कोई अलग सा कलर और इसको मैंने कर दिया कुछ इस कलर का, इसका टेक्स्ट कलर करवा दिया मैंने वाइट, ठीक है। ये हो गया कुछ, मैं चाह रहा था बस यही करना है मुझे और कुछ भी नहीं करना, बस इसको स्टॉप कर दो। तो दो तरीके हैं स्टॉप करने के, व्यू में जाओ, मैक्रोज में जाओ, यहाँ लिखा हुआ आ जाता है स्टॉप रिकॉर्डिंग, या आपके पास ये आइकन भी आ रहा है, इस पर आप क्लिक कर दो स्टॉप हो जाए, ठीक है। मैंने सिंपल यहाँ से इसको स्टॉप कर दिया। अब अगर यही काम मैं दोबारा रिपीट करवाना चाह रहा हूँ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखो मैं इसको सिलेक्ट करके क्या कर रहा हूँ, डिलीट कर देता हूँ, यहाँ से क्लियर फॉर्मेट में गया और क्लियर ऑल कर दी। मैं चाह रहा हूँ भाई वो चीज़ आ जाए, जो मैंने स्टेप्स किए थे वो दोबारा हो जाए। तो आप क्या करोगे, पहला तरीका ये है, व्यू में जाओ, मैक्रोज में जाओ, रन करवा दो, ये आ जाएगा। नहीं तो आप क्या करो, आपने जो शॉर्ट की बनाई थी ना उसे यूज़ करो। कैसे मैं बताता हूँ, पहले इसको डिलीट कर देता हूँ मैं, होम टैब, क्लियर ऑल, और अब देखो मैंने क्या करा, कंट्रोल शिफ्ट M, ये मैंने शॉर्ट की बनाई थी ना, कंट्रोल शिफ्ट M, जैसे ही मैं प्रेस करूंगा देखो वो सारे के सारे स्टेप्स हुए आ जाएंगे जो मैंने परफॉर्म किए थे मैक्रोस को रिकॉर्ड करने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली क्लासेस की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके और आप उनको देख के सीख के उनसे फ़ायदा उठा सकें। और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें कि आपको कैसी लग रही हैं वीडियोस, या आप किस चीज़ पे अगला कोर्स चाह रहे हैं, किस चीज़ पे दूसरा ट्यूटोरियल चाह रहे हैं, या जो भी कन्फ्यूजन हो, जो भी क्यूरी हो आपकी, वो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं और लाजमी पूछा करें। जो आपकी समझ नहीं आया करे वो आप लाजमी पूछा करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के साथ, नई शॉर्ट कीज के साथ, नए असाइनमेंट के साथ, नई शीट के साथ। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।